नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के मध्य में क्या अंतर होता है उसको समझने वाले हैं। तो हम अंतर जो है उसको 4 पार्ट में देखेंगे। सबसे पहला जो भाग है उसमें पहला अंतर देखते हैं। इसमें शरीर संक्रमण के विरोध में स्वयं एंटीबॉडीज बनाता है। किसके अंदर? सक्रिय प्रतिरक्षा के अंदर। हम इसको इस प्रकार देख सकते हैं, जब हमारे शरीर में वायरस प्रवेश करता है तो उस पर्टिकुलर वायरस से लड़ने के लिए शरीर स्वतः ही यानी ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज का निर्माण करने लगता है। यानी हमारा सक्रिय प्रतिरक्षा यानी एक्टिव इम्यूनिटी में खुद ही एंटीबॉडीज शरीर में बनने लगती हैं। अब हम देखते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा का पहला पॉइंट। इसमें अन्य जीवों के शरीर में विकसित एंटीबॉडीज को एंटीजन के प्रभाव को नष्ट करने के लिए अन्य जीव के शरीर में निवेशित करते हैं। यानी कि जब हमारा शरीर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता तो है, लेकिन जो एंटीबॉडीज हैं वह एंटीजन के प्रति लड़ने में असक्षम होती हैं। तब किसी अन्य शरीर के अंदर डेवलप हुई एंटीबॉडीज को वैक्सीन या इंजेक्शन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रविष्ट किया जाता है, जिससे जो बाहरी एंटीबॉडीज हैं वह हमारे शरीर में उत्पन्न हुआ एंटीजन को किल करने में सक्षम हो सकें। जो दूसरा पॉइंट है उसमें हम देखेंगे, इसमें एंटीबॉडीज़ बनने में समय लगता है। यानी कि सक्रिय जो प्रतिरक्षा होती है इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज़ को बनने में समय लगता है। शरीर एंटीबॉडीज़ को बनाने में समय लगाता है क्योंकि यह एंटीबॉडीज़ नेचुरली शरीर में डेवलप होती हैं, इसलिए इनके बनने में समय लगता है क्योंकि यह स्लो प्रोसेस है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा तुरंत क्रियाशील होती है, क्योंकि इसमें हमारे शरीर में डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ पहुंचती हैं, इसलिए यह प्रोसेस अधिक समय नहीं लगाती हैं क्योंकि यह फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि डायरेक्टली हमारे शरीर में वैक्सीनेशन या इंजेक्शन के माध्यम से एंटीबॉडीज़ को पहुंचाया जा रहा है। तीसरे पॉइंट को देखते हैं। जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है हमारे शरीर के लिए हानि नहीं पहुँचाती है। देखिए, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है, तो स्वयं की एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी को हार्म नहीं यानी नुकसानदायक नहीं होती हैं। जबकि हम पैसिव इम्यूनिटी में देखें तो इसमें शरीर के द्वारा बाहरी एंटीबॉडीज़ के प्रति अनुक्रिया करके खतरे की संभावना होती है। यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि यह बाहरी रूप से शरीर के अंदर प्रवेश कराई गई है, इसलिए यह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हमारा सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा का आखिरी जो पॉइंट है उसमें सक्रिय प्रतिरक्षा चिरस्थायी होती है यानी लॉन्ग टाइम के लिए होती है। देखिए, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वह शरीर में अधिक समय तक हमारे शरीर में जीवन भर रहती है क्योंकि यह नेचुरली हमारे शरीर में डेवलप हो रही है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वह स्थायी नहीं होती है क्योंकि यह इम्यूनिटी के ज़रूरत के अनुसार जैसे टिटनेस, रेबीज, पोलियो आदि रोग को कंट्रोल करने के लिए इम्यूनिटी प्रदान करता है।